अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है बेटा सबको? अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है बेटा सबको? ओके, ये तकरीबन हमारे पास 25 लोग आ चुके हैं। ठीक है जी, तो हम अपना जो है लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा काम है अच्छा जी, टेस्ट बहुत मुश्किल बनाया था। क्यों सवेरा, क्या हुआ बेटा? टेस्ट में ऐसा क्या मुश्किल था? अच्छा अजीब सा था। अच्छा जी, तो फिर आप लोग बना लिया करो, नेक्स्ट टाइम आप लोग बना लेना, मुझे दे देना, मैं वही दे दूंगा। ठीक है अच्छा, चैप्टर 2 थे ना? चैप्टर 2 के एमसीक्यूज थे आप लोगों के, है ना? तो फिर इतना मुश्किल होना तो नहीं था, ये था बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका होता हूँ। वालेकुम सलाम मरियम, मुश्किल था टेस्ट बेटा? अच्छा, मुझे तो आते थे ना, मुझे थोड़ी मुश्किल लगेंगे। अच्छा, समझ ही नहीं आ रहे थे। चलो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लास शुरू करें, टॉपिक शुरू करें आज का। ओके, तो आज का हमारा, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पेंडुलम कर लिए, पेंडुलम के न्यूमेरिकल कर लिए। एक न्यूमेरिकल आप लोगों को करने के लिए दिया था, ठीक है जी, मून वाला। तो ये हो गया। अब हमारा आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, वो है, जी बिल्कुल ठीक है मरियम, 0.165 है बेटा, 4 नहीं है। ठीक है जी, 0.165 है। मेरी आवाज़ कट कर आ रही है, ठीक है, क्यों, कोई कसाई बैठा हुआ है? ठीक है, आवाज़ क्लियर है बेटा मेरी? हुज़ैफ़ा शेख, आपका आंसर गलत है, 0.165 आएगा। ठीक है जी, हुज़ैफ़ा शेख आपका आंसर 1654। सैयद हसन आपका आंसर सही है बेटा। ठीक है जी, ओके, तो आज का टॉपिक शुरू कर लें। ओके जी, आज का क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले सैयदा मुनीबा, गलत आंसर है बेटा आपका। सबसे पहले मतलब शो दैट मोशन ऑफ mass attached with a spring placed horizontally is simple harmonic motion. ठीक है, show that the motion of mass attached with a spring placed horizontally is simple harmonic motion। ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन है और इसका हमें क्या करना है, आज आंसर करना है। ठीक है जी, ठीक है जी, रेडी हैं? आंसर लिखवाऊँ आप लोगों को? जी बच्चों रेडी हैं, आंसर लिखवाऊँ? ओके, क्वेश्चन लिख लें तो फिर मैं आंसर लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लिया सबने? कोई ऐसा जो क्वेश्चन लिख रहा है मुझे वेट करने का कह दे। ओके, लिखिए बेटा, आंसर लिखें। कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m, consider a block of mass m, consider a block of mass m consider a block of mass m attached to a attached to a attached to a horizontal helical spring, attached to a horizontal helical spring attached to a horizontal helical spring, comma, placed on a placed on a placed on a smooth horizontal surface, placed on a smooth horizontal surface, full stop, placed on a smooth horizontal surface, full stop। आगे बेटा यहाँ तक? ओके, फुल स्टॉप के बाद लिखें when the spring is stretched or compressed, when the spring is stretched or compressed, when the spring is compressed, when the spring is stretched or compressed, when the spring is stretched or compressed through distance x, through distance x from its mean position O, from its equilibrium position O, from its equilibrium position O, and then released, and then released it begins to perform, it begins to perform
it begins to perform vibratory motion मैं दोबारा बताता हूँ when the spring is stretched or compressed through distance x from its equilibrium position and then release, it begins to perform it begins to perform vibratory motion. It begins to perform vibratory motion as shown in the figure. It begins to perform vibratory motion as shown in the figure. मीना क्या कह रही हो बेटा? It begins to perform vibratory motion as shown in the figure. Through THROUGH. ओके जी, डायग्राम बनाते हैं. अल्लाह.
ये है उसकी मीन पोजीशन ओ, और अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो ये पोजीशन होगी, और कंप्रेस करेंगे तो ये पोजीशन होगी। ठीक है जी, ये दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक छोटा एक बड़ा लग रहा है, तो हम दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा जी, तो मास m, ठीक है जी, ये मीन पोजीशन है ओ। ठीक है, तो थ्रू डिस्प्लेसमेंट इसको ए कर लेते हैं, इस पोजीशन को इसको बी कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा बीच में क्या है, इसके स्प्रिंग है। ये 8 स्पाइरल बनाए हैं मैंने। ठीक है जी, ये ए बी सी, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी। ठीक है जी, पॉइंट बी वाली, पॉइंट ए में उसको हमने कंप्रेस कर दिया। ठीक है जी, और पॉइंट सी के अंदर जितना वो, ठीक है जी, कंप्रेस होगा उतना ही स्ट्रेच होगा। ये आपकी डायग्राम है, जल्दी से बना लें तो फिर हम आगे चलेंगे। बन गई डायग्राम या बना रहे हैं अभी? जल्दी करेंगे बेटा, जल्दी से बना लें डायग्राम तो फिर हम आगे चलेंगे। तहरीम सर, आप प्लीज़ वर्बली समझा दें, मेरा नेट रुक गया था। कुछ भी नहीं समझाया मैंने अभी तो सवेरा, सिर्फ जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है कि जनाब जो ब्लॉक था वो स्प्रिंग के साथ अटैच है, उसको हमने स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया थ्रू डिस्टेंस x, और उसके बाद हमने उसको रिलीज़ कर दिया, तो इट बिगिनस टू परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन एज शोन इन द फिगर। तो ये उसकी मीन पोजीशन है, पोजीशन बी उसकी मीन वो है, इनिशियल पोजीशन है। अब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो पोजीशन सी होगी, और कंप्रेस करेंगे तो पोजीशन ए होगी। ठीक है जी, जितना आप उसे कंप्रेस करेंगे उतना ही वो स्ट्रेच होगा। यानी कि ये जो स्प्रिंग है ये क्या करेगा, इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है जी, जो स्प्रिंग है वो क्या करेगा, इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है जी, जी आ गए यहाँ तक? डायग्राम बन गई सबकी या अभी भी कोई कोई बना रहा है? कोई आदमी जो बना रहा है वो वेट करने का कह दे। जल्दी करेंगे बेटा।
ओके फाइन। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। ये हमारी डायग्राम हो गई। हम वापस जाते हैं अपनी पुरानी शेयर के ऊपर जो जहाँ हम काम कर रहे थे, ठीक है जी। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसकी डेरिवेशन करनी है। तो डेरिवेशन के अंदर क्या आएगा कि जब हमने फोर्स लगाई है तो उसको हमने स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया। अच्छा, उसको वापस कौन लेके आया है? स्प्रिंग की फोर्स। तो द इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है जी, द इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स exerted by the spring on the block is given as F is equal to minus kx, ठीक है जी। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है जी। एक्स हम ऊपर बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट है। नेगेटिव साइन shows that negative sign shows that the force is always directed opposite to डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। फोर्स डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। और इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्या नाम है इस इक्वेशन का? कौन बताएगा? इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? शाबाश। एंड द इक्वेशन इज नोन एज हुक्स लॉ, ठीक है जी। तो ये तो रीस्टोरिंग, ठीक है जी। अच्छा, ये तो रीस्टोरिंग फोर्स थी ना जो हमने लगाई, वो कहाँ गई? बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है जी। जो फोर्स हमने लगा, तो ये दोनों फोर्स की इक्वेशन है विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट, विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट। हमने लगाई थी F इक्वल टू एम ए, ठीक है जी। हमने लगाई थी F इक्वल टू एम ए, ठीक है जी। और स्प्रिंग ने लगाई F इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है जी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है मास स्प्रिंग सिस्टम की, ठीक है जी। ए इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स, ये मास स्प्रिंग सिस्टम के एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, ठीक है जी। अब इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के है और मास तो आपको पता है कांस्टेंट ही होता है, वेयर k upon m both are constant, therefore a is directly proportional to minus x, hence it is proved
that motion of mass attached with a spring is simple harmonic motion। कॉपी कर लें, किसी का कोई सवाल है तो कर लें।